भगवान क्या कह रहे हैं, तुम अच्छे हो तो मेरी सुरक्षा आपको प्राप्त है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे विचार रख रहे हो, अच्छी सोच रख रहे हो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में अकेले भी रहोगे, आपको लगेगा कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, तो सोच लेना कि उस समय भगवान आपके साथ है, क्योंकि आप अच्छे हो, तन मन और विचारों से अच्छे हैं, तो भगवान का साथ मिलेगा, दृश्य साथ मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको साथ मिलेगा। मगर आप अगर बुरे हो और लाख सुरक्षा में हो, तो भी मां ही होंगी जो किसी रूप में आकर आपको मार डालेगी। मां जगत जननी एक बहुत सुंदर रहस्य को प्रकट करती है। महिषासुर मर्दनी के उस प्रकटीकरण और महिषासुर के वध की कथा के माध्यम से मां जिस रहस्य को प्रकट कर रही है वो बहुत ही अद्भुत है। हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, हमें सचेत रहना चाहिए। आपने कल देखा कि महिषासुर मर्दनी के सामने जब राक्षस आ रहे हैं तो मां और मां की योगनियां, शेर और सभी मिलकर मार रहे हैं राक्षसों को। जब दूसरे जानवर आ रहे हैं, जैसे हाथी, शेर आ रहे हैं चिघाड़ते हुए, तो उसके ऊपर भी हमला मां कर रही है, मां की योगनियां कर रही है। लेकिन महिषासुर जिस वक्त आता है तो सबसे पहले महिषासुर ने कौन सा रूप धारण किया था? भैंसे का रूप धारण किया था। भैंसे के रूप को धारण करके जब आता है, मां पे हमला करता है, शेर पे हमला करता है, योगनियों पे हमला करता है। मां मार रही है, लेकिन ऐसे नहीं मार रही है कि वो मर जाए, जबकि मां के पास शक्ति है, वो एक पल में प्रलय ला सकती है, सब कुछ खत्म कर सकती है, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ रही है और योगनियां लड़ रही है। यानी कि भैंसे के रूप में भी आता है और शेर को जख्मी करता है, और जब उसके ऊपर हमला होता है तो फिर से अपना रूप बदलता है। तो दूसरा रूप कौन सा बन गया था? हाथी का बना। दूसरा रूप यानी भैंसे के रूप के बाद उसने हाथी का रूप धारण कर लिया। हाथी भी हमला करता है, शेर को जख्मी करता है, अपने सूंड से दबोच लेता है, मार डालना चाहता है। ठीक उसी समय मां ने तलवार से उसके सूंड को काट डाला था, लेकिन जान से नहीं मारा, जान से नहीं मारा। जैसे ही सूंड कटी थी, वैसे ही महिषासुर ने कौन सा रूप धारण किया? इंसान का रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया, और विशाल काय कद वाला महिषासुर आता है और मां के ऊपर हमला करता है। बड़े बड़े पहाड़ उठाकर फेंकने लगता है, बड़े बड़े चट्टान फेंकता है, योगनियों को जख्मी कर देता है, मां के ऊपर हमला करता है, शेर के ऊपर हमला करता है। मां उसके ऊपर भी हमला करती है, बाणों से, भाले से, गणासे से, फरसे से हमला करती है, लेकिन मां मारती नहीं है। मां मारती नहीं है। जब वो जख्मी हो जाता है, जैसे ही वो मनुष्य जख्मी होता है, ठीक उसी समय वो रूप धारण करता है। कौन सा रूप धारण करता है? भैंसे का रूप धारण करता है। और भैंसे का जब रूप धारण करता है, यानी आधा शरीर इंसान का है, आधा शरीर इंसान का है, आधा शरीर भैंसे का बन चुका है। जैसे ही आधा शरीर भैंसे का और आधा शरीर इंसान का है, ठीक उसी समय मां भाले को सीधा उसके सीने में उतार देती है और खून के फव्वारे निकलते हैं। ऐसा लगता है खून की नदियां बह गई हैं, और जमीन पे वो गिरता है एक पहाड़ की तरह, जैसे धरती कांप उठती है, बिजली कौंध जाती है। जिस समय महिषासुर गिरा था, छटपटाता है, कराहता है, चिल्लाता है, पूरी के पूरे जगत में लगता है कोहराम मच गया है, लेकिन मां के उस प्रहार से अपने आप को वो बचा नहीं पाता है और तड़प तड़प कर अंत में मर जाता है। मां क्या कहती है? एक बहुत गहरे रहस्य को कहती है। ये जो जानवर है ना, चाहे वो भैंसा हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, ये भी मुझे बहुत प्यारे हैं। ये जब तक गलत नहीं करेंगे, मैं इनके ऊपर हमला नहीं करूंगी, निर्दोष को नहीं मारूंगी। मां कहती है, मां कहती है इंसान भी मुझे बहुत प्यारे हैं, ये सब मेरी संतान है, इंसान भी बहुत प्यारे हैं। वो इंसान के रूप में आता है, महिषासुर नहीं मारती है उनको। वो भैंसे के रूप में आता है, महिषासुर नहीं मारती है।
वो हाथी के रूप में आता है, महिषासुर नहीं मारती है। लेकिन जैसे ही वो आधा शरीर जानवर का और आधा शरीर इंसान का होता है, महिषासुर उसी समय मार डालती है। क्यों? माँ कहती है पशु हो तो चलेगा, इंसान हो तो चलेगा, लेकिन इंसान बने रहोगे ऊपर से और अंदर से तुम्हारी पशुता रहेगी तो तुम्हें मार डालोगे। यानी ऊपर से तुम इंसान हो और अंदर से तुम्हारे अंदर जानवर अगर छिपा है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मार डालूंगी। हमारे लिए जो पहला प्रश्न उठता है देवी भागवत महापुराण से, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसानी चोले को धारण करके हमारे अंदर से भी कोई जानवर बार बार उगता है, उठता है और सर उठाता है और नकारात्मक चीजों को सोचता है, दूसरों के नुकसान के लिए सोचता है। जिस दिन हमारे अंदर की पशुता जगेगी, माँ हमसे दूर चली जाएगी और वही माँ हो सकता है हमें मार भी डालेगी। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम अच्छे हो तो मेरी सुरक्षा आपको प्राप्त है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे विचार रख रहे हो, अच्छी सोच रख रहे हो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में अकेले भी रहोगे, आपको लगेगा कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, तो सोच लेना कि उस समय भगवान आपके साथ हैं, क्योंकि आप अच्छे हो। तन मन और विचारों से अच्छे हैं तो भगवान का साथ मिलेगा, दृश्य साथ मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आपको साथ मिलेगा। मगर आप अगर बुरे हो और लाख सुरक्षा में हो तो भी माँ ही होंगी जो किसी रूप में आकर आपको मार डालेगी। आप कितने निर्बल हो, आप कितने कमजोर हो, इसकी चिंता मत करना। आपकी नीयत कैसे, आपकी सोच कैसी है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।